हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम अचीवर्स एकेडमी। आज हम सीखेंगे 30 ऐसे इंग्लिश मॉडरेट वर्ड्स जो कि रोजमर्रा के इंग्लिश में काम आते हैं। तो चलिए सीखते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारा होने वाला है अबेंडन। क्या होने वाला है? अबेंडन। अबेंडन का हिंदी मीनिंग होता है त्यागना। त्यागना को इंग्लिश में हम कहते हैं टू गिव अप। सेकंड वर्ड हमारा होने वाला है एक्वायर। एक्वायर एक्वायर का हिंदी मीनिंग होता है प्राप्त करना। अगर इसी का हम इंग्लिश मीनिंग देखें तो होता है टू गेन। प्राप्त करने को हम इंग्लिश में बोलते हैं टू गेन। थर्ड हमारा होने वाला है एडक्वेट। हिंदी मीनिंग है पर्याप्त। इसको इंग्लिश में कहा जाता है इनफ। इसी प्रकार से फोर्थ हम देखेंगे एम्बिशन। एम्बिशन को हम हिंदी में कहते हैं महत्वाकांक्षा। क्या कहते हैं? महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा को इंग्लिश में हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग डिजायर। एंजाइटी को कहते हैं, एंजाइटी का हिंदी मीनिंग होता है चिंता। चिंता को इंग्लिश में हम कहते हैं वरी। फिफ्थ मीनिंग हम देखें तो होता है बैटरे। बैटरे का हिंदी मीनिंग होता है विश्वासघात करना, यानी कि किसी को धोखा देना। विश्वासघात का इंग्लिश मीनिंग होता है टू चीट। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे कोशियस। कोशियस का हिंदी मीनिंग होता है सावधान, यानी कि सावधान को इंग्लिश में हम कहते हैं बी केयरफुल। नेक्स्ट देखते हैं कॉलेप्स। कॉलेप्स का हिंदी मीनिंग होता है गिरना या ध्वस्त होना। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं फॉल डाउन। नेक्स्ट की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट होता है कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड का मीनिंग होता है समझना। अगर समझने को हम इंग्लिश में देखें तो कहते हैं टू अंडरस्टैंड। क्या कहते हैं? टू अंडरस्टैंड। इसी प्रकार से नेक्स्ट वन हम देखते हैं कन्फेस। कन्फेस का हिंदी मीनिंग होता है स्वीकार करना। स्वीकार करना को इंग्लिश में हम कहते हैं एडमिट। अगर नेक्स्ट की हम बात करें तो होने वाला है हमारा वर्ड्स कंसिक्वेंस। कंसिक्वेंस का हिंदी मीनिंग होता है परिणाम। परिणाम को इंग्लिश में हम कहते हैं रिजल्ट। नेक्स्ट की यदि मैं बात करूं कन्विंस। कन्विंस का हिंदी मीनिंग होता है मनाना, यानी कि किसी रूठे हुए को मनाना। यदि मैं इसकी इंग्लिश की बात करूं तो मनाना को इंग्लिश में हम कहते हैं परसुएड। क्या कहते हैं? परसुएड। मैं नेक्स्ट मीनिंग की बात करूं तो होने वाला है हमारा डिक्लाइन। डिक्लाइन का हिंदी मीनिंग होता है गिरावट या स्वीकार करना। यदि हम इसके इंग्लिश वर्जन की बात करें तो होने वाला है रेफ्यूज या फिर फॉल। नेक्स्ट की मैं बात करता हूं डेलाइट। डेलाइट का हिंदी मीनिंग होता है प्रसन्नता, और प्रसन्नता को हम इंग्लिश में कहते हैं हैप्पीनेस। यदि आपको इन 15 वर्ड्स में से कोई ऐसा वर्ड जो काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा होने वाला है डिटरमाइन। डिटरमाइन का हिंदी मीनिंग होता है निश्चय करना, और निश्चय करना को हम इंग्लिश में कहते हैं डिसाइड। नेक्स्ट की मैं बात करूं एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है स्ट्रेस ऑन। नेक्स्ट है हमारा एनकाउंटर। एनकाउंटर का हम कहते हैं सामना करना, और सामना करना को हम हिंदी में कहते हैं सॉरी इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेस ऑन सॉरी फेस। नेक्स्ट हमारा होने वाला है एनकाउंटर। एनकाउंटर का हिंदी मीनिंग होता है सामना करना, और सामना करना को हम इंग्लिश में कहते हैं फेस। नेक्स्ट की यदि मैं बात करूं तो इवेल्युएट। इवेल्युएट का हिंदी मीनिंग होता है मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करना को इंग्लिश में कहते हैं एसएस। क्या कहते हैं? एसएस। नेक्स्ट में आप बात करूं तो होने वाला है फ्यूरियस। फ्यूरियस का हिंदी मीनिंग होता है क्रोधित। क्रोधित को हम इंग्लिश में कहते हैं वेरी एंग्री। नेक्स्ट की मैं बात करूं जेन्युइन। जेन्युइन यानी कि असली, और असली को इंग्लिश में हम कहते हैं रियल। नेक्स्ट की यदि मैं बात करूं हेजिटेट। हेजिटेट का हिंदी मीनिंग होता है हिचकिचाना, यानी किसी काम को करने में हिचकिचाना। हिचकिचाना की यदि हम इंग्लिश देखें तो इंग्लिश होती है पॉज बिफोर एक्टिंग। नेक्स्ट की मैं बात करूं इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का हिंदी मीनिंग होने वाला है प्रभाव। प्रभाव को इंग्लिश में हम कहते हैं इम्पैक्ट। नेक्स्ट की यदि मैं बात करूं तो जलस। जलस का हिंदी मीनिंग होता है ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु को हम इंग्लिश में कहते हैं एनवियस। नेक्स्ट की मैं बात करता हूं नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट का हिंदी मीनिंग होता है उपेक्षा करना। उपेक्षा करना का इंग्लिश होता है इग्नोर। यदि मैं नेक्स्ट की बात करूं तो ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई का हिंदी मीनिंग होता है घेरना। घेरना को इंग्लिश में हम कहते हैं टेक अप स्पेस। यदि मैं नेक्स्ट की बात करूं तो होने वाला है प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट का हिंदी मीनिंग होता है भविष्यवाणी करना। क्या होता है? भविष्यवाणी करना, और भविष्यवाणी करने का इंग्लिश मीनिंग होता है फोरटेल। क्या होता है? फोरटेल। यदि मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट मीनिंग हमारा होने वाला है प्रीशियस। प्रीशियस का हिंदी मीनिंग होता है कीमती, और कीमती को हम इंग्लिश में कहते हैं वैल्यूएबल। नेक्स्ट की यदि मैं बात करूं तो होने वाला है हमारा रिकॉल। रिकॉल को हिंदी मीनिंग होता है याद करना, और याद करने को हम इंग्लिश में कहते हैं रिमेम्बर। आज का लास्ट वर्ड हमारा होने वाला है रिलायबल। रिलायबल का हिंदी मीनिंग होता है भरोसेमंद, और भरोसेमंद को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रस्ट वर्थी। क्या कहते हैं? ट्रस्ट वर्थी। इसी के साथ तो दोस्तों ये थे हमारे 30 इंग्लिश मॉडरेट वर्ड्स जो कि काफी हेल्पफुल होते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात और होने वाली थी कि वीडियो 30 वर्ड्स का था, लेकिन आप देखेंगे कि 30 वर्ड्स में से जैसे मैंने लिया एग्जांपल डिटरमाइन, तो डिटरमाइन का हमारा हिंदी मीनिंग हो गया निश्चय करना, ये तो हमको पता चल गया। लेकिन इस वीडियो में मैंने निश्चय करने की भी इंग्लिश ली थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको 30 वर्ड्स तो मिले, लेकिन साथ में आपको एक्स्ट्रा कुछ ऐसे वर्ड्स मिल गए जिसकी इंग्लिश भी आप जान सकते हैं। और मेरा आपसे सभी से अनुरोध था कि आप जब वीडियो देखते हैं तो वीडियो को 1 या 2 सेकंड ना देखें, उससे ना तो आपको बेनिफिट मिलता है ना ही हमें। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आप जब वीडियो देखें तो पूरा देखें, क्योंकि वीडियो में काफी एफर्ट्स लगते हैं बनाने में और इससे सहानुभूति मिलती है। तो आप यदि आप इसी प्रकार के कंटेंट को देखना चाहते हैं तो फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम मेरा अकाउंट है ड्रीम अचीवर्स एकेडमी, और यूट्यूब पर मेरे चैनल का नाम है ड्रीम अचीवर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।